हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग अपनी 2026 की सीरीज़ जो हम लोगों की चल रही है उस सीरीज़ में हम लोग देखो बच्चों एक क्वेश्चन लेके आए हैं। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस मैंने देखे, मेंस में भी पूछे गए हैं, एडवांस में भी काफ़ी इस तरह से ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जब भी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन हो तो उसको किस तरीके से हमको अटेम्प्ट करना है और किस तरीके से हम लोग इस चीज़ों को आगे प्रोसीड करें ताकि ऐसे क्वेश्चन को ईजी वे में करा जा सके, तो इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए, वीडियो को पॉज करिए और ट्राई करिए खुद से, और फिर हम लोग इसके सॉल्यूशंस को देखते हैं। तो आइए देखिए, क्वेश्चन में आपको दिया गया था साइन की पावर 4 पाई बाई 16 प्लस साइन की पावर 4 3 पाई बाई 16 प्लस साइन की पावर 4 5 पाई बाई 16 प्लस साइन की पावर 4 7 पाई बाई 16, और इसकी वैल्यू हमको प्रूव करनी है 3/2। ओके, तो जब कभी भी इस तरह का क्वेश्चन हो बच्चों, तो सबसे पहले आप एंगल पे फोकस करिए और आप देखिए कि जो एंगल जैसे यहाँ पे पाई बाई 16 है एंड 7 पाई बाई 16 है, ये दोनों एंगल का अगर आप सम देखें तो ये दोनों एंगल का सम जो है वो π/2 है, यानी बोथ द एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। इन द सेम फैशन 3 पाई बाई 16 एंड 5 पाई बाई 16, अगर इन दोनों एंगल को आप ऐड करिए तो इनका भी सम π/2 है। तो जब भी अगर एंगल का सम π/2 हो तो हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि इनके एंगल को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का यूज करके चेंज करा जाए। तो देखिए कैसे करते हैं कि साइन की पावर 7 पाई बाई 16, साइन की पावर 4 7 पाई बाई 16 बच्चों, इसको मैंने लिखा साइन की पावर 4 π/2 माइनस π/16 लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का सम चूंकि π/2 हम ऑलरेडी जानते हैं, और ये कन्वर्ट हो जाएगा cos की पावर 4 π/16 में। मींस इस साइन की पावर 4 7 पाई बाई 16 की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, cos की पावर 4 7 π/16 सॉरी। इन द सेम वे हम लोग साइन की पावर 4 5 पाई बाई 16 इस एंगल को कन्वर्ट कर सकते हैं साइन की पावर 4 π/2 माइनस 3 पाई बाई 16 में, और ये कन्वर्ट हो जाएगा cos की पावर 4 3 पाई बाई 16। मतलब क्या हुआ, साइन की पावर 4 7 पाई बाई 16 की जगह हम यूज करेंगे cos की पावर 4 पाई बाई 16, एंड सिमिलरली साइन की पावर 4 5 पाई बाई 16 की जगह हम यूज करेंगे cos की पावर 4 3 पाई बाई 16। तो अब देखते हैं, क्वेश्चन हमारा है साइन की पावर 4 पाई बाई 16 प्लस साइन की पावर 4 3 पाई बाई 16 प्लस साइन की पावर 4 5 पाई बाई 16 प्लस साइन की पावर 4 7 पाई बाई 16। मैंने पहले ही बताया रखा है कि साइन की पावर 4 7 पाई बाई 16 की जगह हम लोग यूज करेंगे cos की पावर 4 पाई बाई 16, एंड साइन की पावर 4 5 पाई बाई 16 की जगह यूज करेंगे cos की पावर 4 3 पाई बाई 16। तो देखिए ये इक्वेशन ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगी, साइन की पावर 4 पाई बाई 16 प्लस cos की पावर 4 पाई बाई 16 प्लस साइन की पावर 4 3 पाई बाई 16 प्लस cos की पावर 4 3 पाई बाई 16। अब हमें फोकस करना है इस वैल्यू पे और इस वैल्यू पे। अब देखिए यहां पे कुछ a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 जनरेट हो रहा, तो हमको ये सोचना चाहिए ये किस में जनरेट हो सकता है। तो वी नो दैट कि a की पावर 4 प्लस b की पावर 4, ये वैल्यू जो आएगी ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर होगा। इसी फार्मूले का मैं यूज कर रहा हूं। तो देखिए अब साइन की पावर 4 पाई बाई 16 प्लस cos की पावर 4 बाई 16 को लिख सकता हूं साइन स्क्वायर पाई बाई 16 प्लस cos स्क्वायर 4 पाई बाई 16 माइनस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर पाई बाई 16 cos स्क्वायर पाई बाई 16 इन द सेम वे। अब हमको मालूम है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और इसमें अगर हम लोग देखें तो साइन 2 थीटा की वैल्यू चूंकि होती है 2 साइन थीटा cos थीटा। ओके, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, इसकी जगह बच्चों मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर 2 थीटा। तो इस 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 16 cos स्क्वायर पाई बाई 16 में मैंने यही 4 साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर 2 थीटा में कन्वर्ट किया है। तो देखिए ये क्या कन्वर्ट होकर आएगा, दिस इज 1 माइनस 1/2 करा तो ऊपर आ जाएगा 4, और उसको मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर 2 पाई बाई 16 दैट इज π/8। ओके, तो साइन की पावर 4 पाई बाई 16 प्लस cos की पावर 4 पाई बाई 16, ये हो जाएगा 1 माइनस 1/2 साइन स्क्वायर π/8। सिमिलरली हम लोग साइन की पावर 4 3 पाई बाई 16 प्लस cos की पावर 4 3 पाई बाई 16 को इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं, और इसकी वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी 1 माइनस 1/2 साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम अगर ऐड कर दें 1 और 2 को,
तो देखिए 1 and 2 को ऐड करने से मेरा क्या बन के आता है, ये पूरी इक्वेशन आ जाएगी जिसकी वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। और इस इक्वेशन को देखिए तो ये हो जाएगा 1 + 1 दैट इज 2 माइनस 1/2 साइन स्क्वायर π/8 प्लस साइन स्क्वायर 3π/8। अब यहां फिर से देखिए π/8 एंड 3π/8, अगर हम लोग ये देखें तो ये दोनों एंगल फिर से एक बार कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो जैसे ही कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं तो हम इसको π/2 से सब्ट्रैक्ट करके एंगल को लिख सकते हैं। तो दिस कैन बी रिटन एज 2 माइनस 1/2 साइन स्क्वायर π/8 प्लस साइन स्क्वायर π/2 माइनस π/8। और चूंकि मालूम है कि साइन स्क्वायर π/8 माइनस π/2 माइनस π/8 ये बच्चों क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर π/8। तो दिस विल ऑटोमेटिकली comes 2 - 1/2 sin स्क्वायर π/8 प्लस कॉस स्क्वायर π/8 और sin स्क्वायर π/8 प्लस कॉस स्क्वायर π/8 इज 1, सो 2 - 1/2 एंड दिस कम्स टू बी 3/2, जो कि हमको प्रूव करना था। तो हमने देखा किस तरीके से एंगल को अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स दिए हैं तो उनको π/2 में हम लोग ब्रेक करके सॉल्व कर सकते हैं। तो जब कभी भी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें एंगल्स पे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं तो बच्चों हमेशा इसमें एंगल को मैनिपुलेट किया जाता है और कोशिश करी जाती है कि स्टैंडर्ड फार्मूले के हिसाब से अपने क्वेश्चंस को फॉर्मेट को फार्मुलेट किया जाए और उसके अकॉर्डिंगली मैनिपुलेशन किया जाए। तो इस तरह के ट्रिग्नोमेट्री के जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत अच्छे तरीके से और बहुत इजी वे में सॉल्व हो जाते हैं। तो ऐसे ही ट्रिग्नोमेट्री के कुछ और भी अच्छे क्वेश्चंस हम लोग लेके आएंगे और इसी तरह से आप मेरी सीरीज को देखते रहिए और हम लोग इनमें अच्छे अच्छे एडवांस और जेईई मेंस के लिए जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। आपकी जो भी क्वेरी हो तो आप वो मेरे को पूछिए जिसको कि हम लोग सॉल्व करेंगे। और तब तक आप मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करिए और उसमें हम लोग कोई नई अच्छी सी प्रॉब्लम लेके आएंगे। ओके बच्चों, तो होप आप बहुत मन लगा के बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। खूब मेहनत करिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। मेरी बेस्ट विशेस हमेशा आपके साथ हैं और मैं आपकी इस जेईई की जर्नी में आपके साथ हर समय अवेलेबल हूँ। ओके, थैंक यू।